Hello friends, I'm Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a session of a programming series using a Java. Friends, in this session we have assignment write a program to input the two values from a keyboard and swap it without using a third variable. Without using a third वेरिएबल ओके। सो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, दो वैल्यूज को इनपुट लेना है और उनको स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और जो आप इनपुट एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट द इनपुट यूजिंग अ स्कैनर क्लास, एक्सेप्ट द इनपुट यूजिंग अ स्कैनर क्लास, इनपुट यूजिंग ए स्कैनर क्लास, ओके, यूजिंग अ स्कैनर क्लास। जैसे फ्रेंड्स देखिए, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपके पास दो वेरिएबल्स है, इंट ए कॉमा बी, जैसे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक है। इनिशियली आपने क्या किया है, दिस इज ए, दिस इज अ बी। जो ये है इसकी वैल्यू 10 है, सॉरी, जो ये है इसकी वैल्यू 10 है और जो बी है इसकी वैल्यू 20 है। ओके, अभी हमें क्या करना है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जैसे ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो हमें ए की वैल्यू क्या चाहिए, 20 चाहिए, और बी की वैल्यू क्या चाहिए, 10 चाहिए। मतलब हमें स्वैपिंग करना है, हम वैल्यूज को एक्सचेंज करना चाहते हैं। मतलब ये जो जो बी की वैल्यू है ए के अंदर आए, और ये जो भी आपकी ए की वैल्यू है, देखिए ये जो भी आपकी ए की वैल्यू है ये आपके बी की वैल्यू के अंदर आए, मतलब हम वैल्यू को एक्सचेंज करना चाहते हैं। दिस इज द मेजर मोटिव ऑफ दिस असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, इसके लॉजिकल स्टेप्स लिखते हैं। हम उसे टेक्निकली एल्गोरिदम कहेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेप्ट दी टू वैल्यूज फ्रॉम ए कीबोर्ड, ए। सेकेंड, print the values before swapping or exchange swapping. Then third, perform the swapping logics. And fourth, print the values after a swapping. ये काम करना है, राइट। ये चार स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट द टू वैल्यूज फ्रॉम अ कीबोर्ड, प्रिंट द वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, परफॉर्म अ स्वैपिंग लॉजिक्स एंड प्रिंट द वैल्यू आफ्टर द स्वैपिंग। तो सबसे पहले हम इस स्टेप के बारे में बात करते हैं, एक्सेप्ट द टू वैल्यूज फ्रॉम अ कीबोर्ड। अभी हम जावा में काम कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट java dot util dot start public class swapping application, public static void main string of x। फिर आप यहाँ पे आके ऐसा लिखेंगे, स्कैनर एक्स वाई जेड न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन int of a comma b comma c, system dot out dot println, enter the two values, a equal to xyz dot next int, b equal to xyz dot next int। What is the meaning of this? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहली लाइन हो गई, accept the two values from a keyboard, the meaning of this। ओके, उसके बाद में आपको करना क्या है, प्रिंट द वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। मतलब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे आते हैं, राइट, अब यहाँ पे ऐसे लिखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग, system dot out dot printf a equal to %d, b equal to % slash n a comma b। ओके, मतलब ये आपके दो स्टेप अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। थर्ड स्टेज में आपको लॉजिक लगाना है, परफॉर्मेंस स्वैपिंग लॉजिक। देखिए अभी या तो हम क्या कर सकते हैं, राइट, वी कैन स्वैप द वैल्यूज यूजिंग ए एडिशन एंड subtraction logic, yeah, we can swap the values using a multiplication and a division logics।
ये दो चीजें हो सकती है। या तो आप ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। हम दोनों भी यूज करेंगे, मैं आपको दोनों भी लॉजिक से करके दिखाता हूँ। पहले अभी आप देखिए स्वैपिंग के पहले आप ये देखिए, जब हमने ऐसे लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो शायद अभी यहाँ पे मुझसे सी आ गया है, बट वी नॉट रिक्वायर्ड दिस, सो आई वांट टू बी रिमूव। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपकी मेमोरी है, ये आपकी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, एक है ये कॉमा बी, दिस इज योर ये, दिस इज योर बी। ऐसे आपके दो ब्लॉक्स हैं, ये है आपका ये है आपका बी। सो अब देखिए यहाँ पे ये की वैल्यू मानते हैं हमने 10 दी है, और बी की वैल्यू मानते हैं 20 दी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जो ये है आपका, ये की वैल्यू है 10, और जो बी है आपका, इसकी वैल्यू है 20। ऐसे दो वैल्यूज हैं। अभी देखिए परफॉर्मेंस स्वैपिंग लॉजिक, पहले अभी हम एडिशन के साथ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में हम यहाँ पे राइट अप करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, ये इक्वल टू ये प्लस ऑफ बी, बी इक्वल टू ये, जस्ट वेट, बी इक्वल टू ये माइनस ऑफ ए बी, एंड ये इक्वल हाँ ये इक्वल टू ये माइनस ऑफ ए बी। ये एक लॉजिक आपके पास है। जैसे देखिए फिलहाल अभी हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, इसका मतलब मैंने ऐसे किया 10 प्लस 20 दैट इज योर 30 इज हियर। सो ये जो ये है आपका, आप ध्यान रखिए, ये जो ये है इसकी वैल्यू 30 है। मतलब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये की करंट वैल्यू आपको 30 मिल गई। यस, मतलब नाउ योर ये इज 30, ये इज नॉट 10। देखिए देखिए इट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। फिर देखिए ये माइनस बी, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ 30 माइनस 20, दैट इज यूर 10। ओके, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 10 है आपका, ये 10 वापस आपका बी के अंदर चला गया, ये ओवरराइड हो गया। मतलब अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम जानते हैं, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर हमने लिखा ये इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए बी, इसका मतलब ये हुआ what is the value of a now? We can say the value of e is 30 and the value of b, the updated value of b is 10। यहाँ पे b की वैल्यू 10 है, that is your 20। ये ऐसे आ जाएगा, बराबर है। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये b की जो ये जो वैल्यू है आपकी, ये की ये 10 हो गई है। सो ये यहाँ पे आ गया। अभी आप थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड्स कि जब आप इस तरीके से जाते हैं तो ये तो स्वैप हो गया ना। मतलब देखिए ए की वैल्यू पहले हमने 10 दी थी, बाद में 20 दी, बी की हो गई 20 थी, तो यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया। तो अभी आप इस रिजल्ट को प्रिंट कर दें, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ये इक्वल टू ये प्लस ऑफ बी, बी इक्वल टू ये माइनस ऑफ बी, ये इक्वल टू ऑफ ये माइनस ऑफ बी। आई कैन राइट हियर अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ आफ्टर स्वैप। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ ये इक्वल टू परसेंट बी इक्वल टू परसेंट स्लैश ऑफ यानी ये कॉमा बी। सो अभी देखिए जब आप आउटपुट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा बिफोर स्वैपिंग ये इक्वल टू ऑफ 10, बी इक्वल टू ऑफ 20, आफ्टर स्वैपिंग ये इक्वल टू ऑफ 20, बी इक्वल टू ऑफ 10। ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स पहले हम इसे प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। जस्ट तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको नोटपैड के जरिए 10-15 प्रोग्राम करते हैं। और जैसे भी हमारे एरे के प्रोग्राम्स या बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे भी हम कुछ प्रोग्राम नोटपैड के जरिए करते हैं, कुछ प्रोग्राम बाद में हम इक्लिप्स या स्प्रिंग टूल सूट के साथ करते हैं। सो इंपोर्ट है जावा डॉट यूटिल डॉट पब्लिक क्लास स्वैपिंग ऐप। और देखिए मैं आपको एक जस्ट चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स की आप एडिटर कोई भी क्यों ना यूज करें, बट प्रोग्रामिंग में हमें लॉजिक के साथ ज्यादा काम करना पड़ता है, right? इसीलिए डोंट फोकस ऑन एडिटर or focus on your code. That is very more important if you want to be a good programmer. In a comma b comma c, if I write here system dot out dot println, enter the two values a equal to xyz dot next int, b equal to xyz dot next int, system dot out dot println before swapping। आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे printf ये equal to percent d, b equal to percent d slash ये comma system dot out dot printf after swapping। यहाँ पे आप आइए
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए सिस्टम डॉट आउट। राइट, यहाँ पे मुझे लॉजिक लिखना चाहिए ए इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी, बी इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए बी, ए इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए बी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ ए इक्वल टू परसेंटेज स्लैश टी बी इक्वल टू परसेंटेज स्लैश ऑफ एन ए कॉमा बी। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे swapping app dot java। जब सेव करें आप प्रोग्राम को, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, बिन, आप इस बात को कॉपी करें एंड सेव इट, देन ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, cd and paste here java c swapping app dot java। ओ शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए एक्स वाई जेड, फिर आप सेव करें, फिर आप देखिए, फिर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे java c swapping app is here, okay, enter the two values 10 and 20। देखिए बिफोर अ स्वैपिंग ये इज अ 10, आफ्टर स्वैपिंग ये इज अ 20। देखिए ये आपका रिजल्ट था, ये एक लॉजिक हो गया। अभी हम इसी को दूसरे लॉजिक के साथ भी जा सकते हैं, मतलब एक लॉजिक हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, मतलब वी हैव अ डिफरेंट वेज टू स्वैप द एलिमेंट्स। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखे, जैसे अभी आप थोड़ा ध्यान दें, हम इनिशियल लेवल पे जाते हैं, जैसे हम पहले से जाते हैं ना, तो ये दूसरा लॉजिक लिख रहा है। सो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि ये की वैल्यू आपकी 10 है, और फिर हमने लिखा बी की वैल्यू 20 है। फिर जब हम यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वल टू ये इंटू ऑफ बी, बी इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय बी, एंड ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय बी इज हियर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अभी आप थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड्स, ए की वैल्यू कितनी है? 10, 10 into 20, what is this? 200 is here। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो ये है, इसकी जो अपडेटेड वैल्यू है ये है 200, बराबर ये की अपडेटेड वैल्यू है 200, और बी आपका 20 ही है। सो जब आप इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब आप यहाँ पे आके बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसे हो गया 200 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज योर 10। ये बी तो अभी आपका 20 है, सो ये जो 10 है, ये 10 आपका वापस बी में चला गया, मतलब ये बी के अंदर आ गया। फिर ये इक्वल ये डिवाइड बाय बी, व्हाट इज दिस? ये कितना है आपका 200 डिवाइडेड बाय बी कितना है? 10 इक्वल टू दैट इज योर 20। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो ये आपका 200 हो 20 हो गया। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हैंडल हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पे भी आपका स्वैपिंग वाला लॉजिक आपको काम में आ जाता है। ये एक दूसरा तरीका है कि आप कर सकते हैं स्वैपिंग। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वल टू ये इंटू ऑफ बी, बी इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय बी, एंड ये इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय बी, system dot out dot printf after swapping, फिर system dot out dot printf slash of a equal to b equal to slash of a comma b। सो अभी भी आपको यही आउटपुट मिलेगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हम कोई भी किसी भी तरीके का चेंज तो नहीं करेंगे, जैसे सिर्फ आपको इतना तो चेंज करना है, जैसे ये इक्वल टू ए इंटू बी, ये डिवाइड बाय बी, और ये डिवाइड बाय बी। फिर आप फाइल को सेव ऑल करेंगे, फिर से आप इसे कंपाइल करके रन करके देखिए, जैसे यस इट इज अ परफेक्ट लॉजिक। सो गाइस इस तरीके से है। अभी देखिए हमने क्या किया है, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम आगे चले जाएंगे मैं आपको, हम बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे राइट कोडिंग की, बट नाउ हम चाहते हैं कि हम स्क्रैच से चलें। जैसे हम धीरे धीरे आगे टॉपिक बाय टॉपिक जैसे हम प्रोसीड करेंगे, तो हम थोड़ी असाइनमेंट की लेवल भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, थैंक यू।